नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के बहराइच में 8 लोगों की जान लेने, 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल करने के बाद एक और खूनी भेड़िए के आतंक का अंत हो गया। अब तक 3 खूनी भेड़ियों को मारा जा चुका है, फिर भी अभी खूनी भेड़िए के आतंक से इलाके को छुटकारा नहीं मिल सका है। यह तब हाल है जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भेड़िया प्रभावित इलाके में जाकर और हवाई सर्वे कर भेड़िए को पकड़ने और मार गिराने का स्पष्ट आदेश वन विभाग को दे चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जब इलाके में पहुंचा तो उन्हें भी 2 भेड़िए दिखाई दिए। भेड़िए के आतंक का आलम यह है कि हर तरफ दहशत है, गांव में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि इंसान और जानवर के बीच की जंग काफी पहले खूनी मोड़ ले चुकी है। भेड़िए के हमले से इस साल ही नहीं, विगत वर्ष भी कई जाने गई थीं। पिछले साल कितने लोग असमय काल के गाल में समाये थे, या हम आगे आपको बताएंगे। बात अगर इस साल की करें तो अब तक 6 लोग भेड़िए के खूनी पंजे का शिकार हो चुके हैं और 38 से ज्यादा ग्रामीणों के गंभीर घायल होने के बाद भी राहत की सांस अभी दूर है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि 4 में से 3 खूंखार भेड़िए मारे जा चुके हैं, लेकिन जब तक आखिरी शिकारी जिंदा है तब तक डर का यह साया खत्म नहीं होगा। यूपी के बहराइच जिले में पिछले साल कई महीनों से लोगों के दिलों में दहशत बन चुके एक और खूनी भेड़िए का अंत हो गया है। वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने गुरुवार की सुबह कैसरगंज इलाके के मझारा तौकली गांव के भिरगुपुरवा क्षेत्र में चलाए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान उस खूनी भेड़िए को मार गिराया जो लोगों की जान ले रहा था और अगले शिकार की तलाश में था। गोली लगने के बाद भेड़िया कुछ दूरी तक भागा, लेकिन फिर घाघरा नदी के कछार में गिरकर ढेर हो गया। वन विभाग की टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन अधिकारियों के मुताबिक अब तक कुल 4 में से 3 भेड़ियों को सफलतापूर्वक ढेर किया जा चुका है, लेकिन एक भेड़िया अब भी फरार है और उसकी तलाश में टीमें लगातार जंगलों और कछारों में कॉम्बिंग कर रही हैं। डीएफओ बहराइच राम सिंह का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। एक भेड़िया जो अभी 11 तारीख को जिसको रेस्क्यू करने का प्रयास में फायर किया गया था, वो अभी बचा हुआ है, वो लंगड़ाते हुए चल रहा है, उसकी भी तलाश जारी है। बाकी 2 भेड़िए जो मृत हुए हैं उनको रिकवर किया गया है। एक 30 तारीख की सुबह घटना के बाद उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया था, फायरिंग में वो जो है इसके बाद से मिसिंग है वो। बाकी एक अभी जो है वो एक्टिवली जो है लिम्ब करता हुआ दिख रहा है। हाँ, टीमें अभी लगी रहेंगी जब तक कि कोई इंसिडेंट्स नहीं होते और अगर भेड़ियों की साइटिंग दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये इंश्योर किया जाए और कोई ग्रुप ना हो जिससे कि कोई खतरा। हमले करने वाले यही भेड़िए हैं। सियारों के जो हमले हैं वो अलग से हैं, उनकी भी जो है सूचना अलग क्षेत्रों में जो आई है जगह जगह पे। एक सियार मारा भी गया था लोगों के द्वारा, उसको भी रिकवर किया गया। जो वो स्थानीय क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं उनको जो 29 लोग घायल हुए हैं वो भेड़ियों के द्वारा घायल किए गए हैं और डेथ्स भी उन्हीं के द्वारा हुई हैं। और वो क्षेत्र जो है वो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सियार तेंदुए उनके जो है हैबिटाट है वो हो सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंट घटनाएं हुई हैं ये भेड़ियों के द्वारा हुई हैं। उन्हीं के को रेस्क्यू करने और ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग वहाँ उनको जिंदा पकड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं और घटनाएं रोकना प्राथमिकता है, कैजुअल्टीज रोकना सर्वाधिक प्राथमिकता है। एक घटना के बाद लगातार दूसरी घटना, एक गांव से दूसरे गांव वो दौड़ रहा है और अगर हम उनको नहीं रोक पाते हैं निश्चित ही आगे वो घटना करेगा। तो अगर वो किसी गाँव की तरफ भाग रहा है तो ट्रैंक्विलाइज जाल लगा पाना उसमें मुश्किल होता है और उस क्रम में हम उनको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में ये डेथ्स हुई हैं। तो हम लोग उसी दिशा में जो निर्देश मिले हमको वही काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि 9 सितंबर से कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तौकली गांव और आसपास के इलाकों में इन नरभक्षी भेड़ियों ने दहशत का माहौल बना रखा है। दिन के उजाले में भी लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। भेड़िए के आतंक का आलम यह है कि वह घरों से ही नहीं, गोद से भी बच्चों को छीनकर उठा ले जा रहे हैं और उनका शिकार कर दे रहे हैं। कई बच्चों को उनके खूनी पंजों से लोगों ने छुड़ाने में सफलता भी पाई है। लगातार हो रहे हमलों के बीच पिछले पखवाड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मौके का
निरीक्षण किया था और निर्देश दिए थे कि भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ा जाए। वन संरक्षक डॉक्टर सम्मारन ने बताया कि टीम ने बड़ी मेहनत और रणनीति के साथ यह अभियान चलाया है। 3 भेड़ियों को मार गिराने के बाद अब अंतिम भेड़िए की तलाश में ऑपरेशन जारी है। वन संरक्षक डॉक्टर सम्मारन ने क्या कुछ कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। आज ये बिरगुपुरवा गांव है, उसके बगल में उसको हैबिटेट है, उसमें एक नर भेड़िया को हम लोग मार दिया। टोटल 6 लोग का डेथ हुआ, 29 लोग का घायल किया लास्ट 1 मंथ में। टोटल 4 भेड़िया था। वो भेड़िया में वो ऑलरेडी 28 को एक को मारा, आज के ऊपर एक घायल होके वो भी मिसिंग है, उसको बॉडी भी नहीं मिला, हमारा ड्रोन्स में भी नहीं आ रहे। एक घायल होके अभी घूम रहा है। हमको टोटल 30 टीम है, वो पूरा एंटायर जोन का टीम है। इसके अलावा हमको अलग अलग काम के लिए टीम है, उसमें ट्रैकिंग के लिए ट्रैंकुलाइज करने का, फिर ड्रोन का अलग टीम है, फिर उसको फायरिंग स्क्वाड अलग टीम है। ऐसा 5 टीम अलग रखा। बताते चलें कि विगत वर्ष 2024 में भेड़िए के आतंक से बहराइच का महसी इलाका कांप उठा था। बताया जाता है कि भेड़ियों के हमलों में 9 बच्चों और 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ग्रामीणों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह स्वयं बंदूक थाम रात में पहरेदारी करते नजर आ रहे थे। उस समय भी सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए भेड़ियों को पकड़ने और मार गिराने के निर्देश दिए थे। फिलहाल इस साल एक और भेड़िए के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग की अपील है कि लोग सतर्क रहें, बच्चों को अकेले खेत या जंगल की तरफ न जाने दें। लेकिन यह कहानी याद दिलाती है कि इंसान और जंगल के बीच की दूरी घटती जा रही है, और जब इंसान प्रकृति की सीमाएं लांघता है तो खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ता है। जब तक आखिरी भेड़िए का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक सन्नाटा चीखों में कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इलाके में करुण रुदन की चित्कारें रह रहकर गूंजती हैं, क्योंकि भेड़िए ने किसी की गोद सूनी की तो किसी के आंगन की खुशियां छीनी। असल सवाल यह है, क्या कभी दहशत की छाया से पूरी तरह मुक्ति मिल पाएगी, या फिर आने वाले वक्त में जंगली जानवरों का यह खौफ फिर किसी नई दास्तान को जन्म देगा। फिलहाल कैसरगंज के इलाके के हजारों की गरीब आवाम जो झोपड़ियों में गुजर बसर करती है, उनके घरों में इस बार दीपावली का त्योहार हंसी खुशी नहीं मन पाएगा, क्योंकि कई घरों के दियों को खूनी भेड़िए के पंजों ने बुझा दिया है और आतंक की दहशत अब भी बनी हुई